राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और फिट होंगे। तो ये ब्लॉग है सुबह का 7 बजे का और हमारे दोनों बाबू उठ गए हैं, ये देखिए। और मैंने शॉल को इस तरह से दोनों साइड से कवर कर दिया है, दोनों को एक शॉल उड़ा दिया है बिल्कुल, क्योंकि सुबह में ठंडी लगती है ज़्यादा और आज रात से तो कुछ ज़्यादा ही ठंडी स्टार्ट हो गई है। और बाल भोग भी मैंने लगा दिया है उठाकर। और सुबह का जो काम था, झाड़ू पोछा साफ़ सफाई सब कुछ हो गया। मैं भी नहा ली हूँ। उसके बाद में दोनों बाबू को उठाई, बाल भोग लगाया। और ये देखो हमारे सुंदर सुंदर लाडली जी कितने प्यारे लग रहे हैं। और सुबह में लड्डू गोपाल जी को ना आप जब उठाओ तो उनके अच्छे से कैप वगैरह सब कुछ लगा दीजिए। जो आप नाइट में कपड़े पहनाते हो वो ठीक है, आप सुबह में लेकिन उनको कपड़े ज़रूर पहना दें, कैप भी लगा दें, क्योंकि ठंडी है बहुत ज़्यादा। बाल भोग लगाते हैं उसमें टाइम लगता है, फिर उसके बाद स्नान कराते हैं, तो इसलिए उठा कर ना उनको कैप वगैरह अच्छे से पहना दें, फिर बैठाएं, फिर बाल भोग लगाएं। तो ये देखो हमारे दोनों बाबू बैठे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये भोग लगा दिया मैंने, अब मैं ले जाऊंगी। कुछ देर बाद चाय वगैरह बनेगी डैडी मम्मी की, तो उसमें इसको दूध को यूज़ कर लेंगे, या फिर ऐसे भी आप पा सकते हो दूध को। बाकी हम क्या करते हैं, मैं कभी कभी दूध पा लेती हूँ क्योंकि मैं चाय नहीं पीती। डैडी मम्मी पीते हैं तो डैडी मम्मी चाय में डाल लेते हैं। और मैंने दोनों बाबू के ना कपड़े भी निकाल दिए हैं जो आज पहनाने हैं। तो ये वाली ड्रेस मैं आज पहनाने वाली हूँ, ये बहुत ही सुंदर सी है, रंग बिरंगी सी। और इसके साथ ये कैप लगाऊंगी, ये गोल कैप है, इससे कवर हो जाता है एकदम सर। और ये है इसकी पजामी, पजामी में ही अटैच है ये सॉक्स, तो ये अच्छे होते हैं काफ़ी, मैंने आपको दिखाए भी थे। और ये है गरम शर्ट्स, ये गरम कपड़ा जो मिलता है ना, जैसे हम सूट वगैरह बनाते हैं वैसे ही कपड़े की ये शर्ट बनाई हुई है। क्योंकि ठंडी देखो, ठंडी में ना अगर आप डायरेक्ट पहना दोगे ना ऊनी, तो शरीर पे थोड़ा सा चुभता है, जैसे हमारे चुभता है ना, तो उसी चीज़ का ध्यान रखना है। हमारे लाडली लालजू को भी चुभता है, इसलिए उसके अंदर आप कोई टी शर्ट्स वगैरह ज़रूर पहनाएं। तो ये हमने शर्ट पहनाई हुई है गरम कपड़े की, तो ये इसके अंदर पहनाऊँगी, उसके ऊपर ये पहनाऊँगी, ठीक है। और ये स्लैक्स है, इसमें शूज़ है, तो ये बनाएंगे। बाकी मैं आपको श्रृंगार करके स्नान करा के तब आपको मैं दर्शन कराऊंगी। चलिए, है ना, स्नान करा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दर्शन कराती हूँ। बत्ती का वो उठा देती जरा सा, मुझे तेल उठा तू उठा मैं दीपक जलाऊं। आरती तो कर दूं इसने, आज तो 20 देर हो। तो हम दोनों बाबू को स्नान करा लाए हैं, मैं आपको दर्शन करा देती हूँ। ये देखो, सबसे पहले हमारी लाडो रानी, ये ना गोल कैप है, इसको हम बांध भी सकते हैं इस तरह से, अगर उठ रहा हो ना बार बार तो इस तरह से यहाँ पे बांध भी सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से भी पहनाया है। और ऐसे भी सुंदर लग रहा है, ऐसे लग रहे थे 2 चोटियाँ हो। और ये रहे हमारे काना सुंदर से बाबू, प्यारे 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 राजा बन गए, कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं ना। ये ड्रेस काफ़ी सुंदर लगती है, और पहनने के बाद में तो ड्रेस और भी ज़्यादा प्यारी लगती है। ये देखो गाना बांसुरी बजा रहे हैं। तो हमारे दोनों बाबू रेडी हो गए हैं, और काफ़ी वक्तों के कमेंट्स आते हैं क्या हम लड्डू गोपाल जी को मतलब लेट उठाएं, लेट स्नान करा सकते हैं। तो बिल्कुल, जब ज़्यादा ठंड होती है ना तो उस टाइम पे आप अपना सारा काम कर लीजिए, भोग लगा दीजिए दोनों बाबू को उठाकर। लेकिन आप स्नान लेट भी करा सकते हैं, धूप निकल जाए उनको धूप भी दिखाइए थोड़ा सा, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन आपको स्नान ज़रूर करना है, उसके बाद ही आपको सेवा करनी है। बिना स्नान किए आपको नहीं सेवा करनी है, नहीं उठाना है। सुबह में आप स्नान करें, फिर उसके बाद में उठाएं। तो चलिए, अभी हमारे बाबू बैठेंगे और हम अपना काम करते हैं। पूजा भी हो गई है, डैडी ने पूजा कर दी है, आरती कर दी है। तो अब बनाएंगे भोग। मैं सोच रही हूँ आज ना मूली के पराठे बनाएंगे, और काफ़ी टाइम आज थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, तो मैं थोड़ा सा कुछ भोग बना लेती हूँ दोनों बाबू के लिए, फिर दोपहर में मूली के पराठे बनाएंगे। तो चलो हम काम पे लगते हैं, हमारे दोनों बाबू बैठेंगे। चलिए,
अपने वो आदमी नहीं समझाएंगे। तो अभी मैं डैडी मम्मी और अपने लिए नाश्ता तैयार कर रही हूँ। दोनों बाबू को मैंने फल का भोग लगा दिया था। स्नान कराने के बाद भी फिर मैं किचन में आ गई थी और यहाँ पे डैडी मम्मी की चाय बना रही हूँ और दोनों को चाय दे दी थी और घर का जो बना हुआ नमकीन है ये वो दे दिया। और ये है मेरा सुबह का नाश्ता। दूध है, गुड़ है, नमकीन थोड़ा सा और ये पापड़ रखे थे तो वो मैंने भून लिया है। और अब मैं नाश्ता करूँगी, फिर उसके बाद में मैं दोपहर का जो भोग है उसकी तैयारी करूँगी। क्योंकि अभी सर्दी स्टार्ट हो गई है ना, तो जल्द मतलब सुबह में अगर हम कुछ ऐसा बना लेते हैं ना तो फिर दोपहर का ऐसे ही हो जाता है। इसलिए नाश्ता मैंने कर लिया है अभी और थोड़ी लाइट चली गई थी लेकिन आ गई है, लेकिन ज़्यादा देर तक रहेगी नहीं, 11 बजे चली जाएगी। उससे पहले मैं सोच रही हूँ जो मुझे दोपहर का भोग बनाना है उसका मैं तैयारी कर लेती हूँ, फिर बस 12 बजेंगे और मैं फटाफट से बना दूँगी। तो आज मैं मूली के पराठे बनाने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट किचन में और बनाते हैं मूली के पराठे। नॉर्मल सी रेसिपी है, आपके साथ शेयर करती हूँ किस तरह से मैं पराठे बनाऊँगी मूली के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में आके मैंने मूली निकाल ली थी और अब मूली को मैं सबसे पहले धुल लूँगी पानी से। फिर उसके बाद में मूली को छिलके हटाएंगे मूली के और फिर मूली कद्दूकस करेंगे। तो काफ़ी सारे भक्तों के कमेंट्स आते हैं कि आप गाजर के हलवा मूली का भोग लगा देते हो। तो देखिए हर एक संप्रदाय में अलग अलग नियम होता है। अगर आप पहले से ही गाजर मूली का भोग लगाते आ रहे हो तो आप लगा सकते हो। अगर आपके संप्रदाय में या फिर निज सेवा में आपके यहाँ मूली और गाजर का भोग नहीं लगता है तो किसी की देखा देख ना लगाएं। और हम लगाते आ रहे हैं मूली गाजर का भोग तो हम लगा देते हैं। बाकी अगर आपके संप्रदाय में नहीं लगाया जाता है तो आप मत लगाइए। काफ़ी जगह पे भोग में यूज़ नहीं किया जाता है तो आपका इच्छा है आप नहीं भी कर सकते हैं या फिर आप लगाते आ रहे हैं तो आप लगा सकते हैं, वो आपका इच्छा है। तो यहाँ पे मैंने मूली को अच्छे से कद्दूकस कर लिया। अब मैं इसको नमक के साथ में मिक्स करके ना कुछ देर के लिए रख दूँगी जिससे कि मूली का जो पानी है वो सारा निकल जाए। तो इसको मैंने ढक कर रख दिया है। फिर उसके बाद में मुझे आटा लगाना था तो मैंने परात लिया और उसमें गेहूं का आटा कर लिया। तो अब अच्छे से मैं गेहूं का आटा लगा लूँगी और गेहूं के आटे में थोड़ा सा नमक भी डाल लेंगे। तो आटा मैंने छान लिया है। फिर उसके बाद में इसमें मैंने हल्की सी नमक ऐड करी। आप अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने आटा जो है गूंथ लिया था और आटा जब हमारा लग जाए ना तो लास्ट में थोड़ा सा हमें ऑयल लेना है। ऑयल को आटे पर इस तरह से लगा देना है। फिर उसके बाद में अच्छे से इस तरह से आटा लगाना है और इसको हमें रख देना है। बहुत अच्छा स्मूथी ये आटा हो जाता है। तो हमारा आटा लग चुका है, ये देखिए काफ़ी स्मूथी हो गया है। इसको मैं ढक कर रख देती हूँ और उसके बाद पे जो हमारी मूली थी उसको हम देख लेते हैं। और जो मूली का पानी है ना, आप साइड में ऐसे करके देखेंगे तो खुद ही देखो निकल गया है काफ़ी ज़्यादा पानी। अब हमें क्या करना है, इसको ना मूली को अच्छे से निचोड़ लेना है। हाथ से भी निचोड़ सकते हैं या फिर आप किसी सूती कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं। कपड़े में करके अच्छे से निचोड़ सकते हैं पानी, लेकिन मैंने हाथ से ही निचोड़ लिया था और काफ़ी अच्छे से हमें निचोड़ना है, पानी उसमें नहीं रहना चाहिए। तो ये देखिए पानी हमने निचोड़ दिया था। उसके बाद में इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अदरक और मिर्च का पेस्ट, जिससे कि जब हम पराठे बनाए ना तो मोटी मोटी मिर्च ऐसे बीच में आ जाती है पराठे में तो पराठा जो है फट जाता है। तो इसलिए मैंने चॉप कर लिया था और इसमें मैंने बेसिक मसाले ऐड कर दिए हैं। ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करने चाहिए क्योंकि मूली का एक अलग ही टेस्ट आता है। फिर लास्ट में मैंने हरा धनिया इसमें ऐड कर दिया था। अगर मूली के पत्ते हो ना मूली के साथ में तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं थोड़े से। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो हमारा मूली का जो मिक्सर है वो रेडी हो चुका है। अब हम बनाएंगे पराठे। तो मैंने गैस पर रख दिया है तवा। अब हमें इस तरह से आटे की ना लोई बना लेनी है और उसको इस तरह से साइडों से किनारे की साइड से पतला करना है, बीच में सेंटर में ना मोटा रहने देना है आटा। तो इस तरह से गोल बाउल बना के इसमें हम मूली 1 चम्मच 2 चम्मच मूली लेंगे और इस तरह से
अंदर की साइड रखकर इसकी ऊपर की साइड इस तरह से प्लेट्स बनाते हुए हम इसको ऊपर में इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे और अच्छे से इसको इस तरह से हम लोई बना लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से परफेक्टली लोई बन गई। फिर इस पे हम सूखा आटा लगाएंगे और ये जो हमारी लोई है इसको हमें इस तरह से प्रेस करना है उंगली से, जिससे कि जो मसाला है मूली का वो चारों तरफ अच्छे से हो जाए और फिर ईज़िली रहता है। जब हम बेलते हैं ना तो ईज़िली हमारा पराठा अच्छे से बन जाता है, चारों तरफ जो है मूली अच्छे से भर जाती है। और हमें इस तरह से हल्का हल्का बेलन से इसको बनाना है और बिल्कुल भी देखिए पराठा नहीं फटा है, ना मूली का पानी बिल्कुल बाहर नहीं आया, परफेक्टली एकदम पराठा हमारा बन गया है गोल। तो अब हम इसको डालेंगे तवे पर और इसको अच्छे से सेक लेंगे। एक साइड सेकने के बाद में फिर पलट देंगे और कुछ देर सेक कर हम इस पर लगाएंगे घी। तो इस तरह से घी लगा देना है और जो पराठा है ना बहुत ही अच्छे तरीके से बनेगा, बिल्कुल नहीं फटेगा और बहुत स्वादिष्ट बनेगा। तो यहाँ पे फिर मैंने पलट दिया था और दूसरी साइड भी मैंने घी लगा दिया है। इसी तरह से एक दो बार मैंने अच्छे से सेक लिया था पराठा और जो पराठा है बिल्कुल अच्छे से बनके तैयार हो गया था। और सारे पराठे मैंने इसी तरह से बनाए थे। और सबसे पहले मैंने भोग लगा दिया था, भोग थाल लग गई थी। साथ पे मैंने लिया है दही, रायता और मूली का पराठा। तो भोग थाल लगाने के बाद में मैंने दोनों बाबू को भी भोग लगा दिया है। बाबू को भोग लगा दिया और ये है आज की प्रसादी। अभी बैठे हैं हमारे बाबू और अभी टाइम हो रहा है 12:26। तो अभी मैं आराम तो नहीं कराऊंगी, मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा धूप में बैठा दूँ और फिर उसके बाद धूप में बैठा के आती हूँ। मम्मी छत पर ही चली गई हैं और शोभित वंशिका भी आ गए क्योंकि आज संडे है। तो कुछ देर में छत पर बैठा दूँगी, फिर 1 बजे आराम करा दूँगी। जितना छत पर बैठेंगे उतने में मैं भोग वगैरह उतनी देर में मैं भोग वगैरह पालूँगी। तो मैं पहले सबसे पहले दोनों बाबू को छत पर बैठा के आती हूँ धूप में, कुछ देर धूप लेंगे फिर उसके बाद आराम करा दूँगी नीचे। चलो बाबू चलो, चलिए 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 चलिए। ये बैठ गए हमारे सुंदर सुंदर से बाबू। अब हम लेके चलते हैं छत पे। चलिए आप छत पर मिलेंगे। धूप में अच्छे लग रहे हैं, येलो सिंहासन, येलो कपड़े, रंग रंग। देखो देखो राइटिंग कितनी सुंदर राइटिंग है, लिखो स्पेलिंग भी गलत। कंप्लीटेड की स्पेलिंग सुना सुना, COMPLET कंप्लीटेड, कंप्लीट ना, TIDD TIDD ED इट हो गया IT क्या है इंग्लिश, SST। इनकी तो SST ज्योग्राफी और उसका फिजिक्स का। तेरा इंग्लिश फिजिक्स कहाँ से आ गई है? कितना रह गया याद करना? एक चैप्टर हो चुका है, बस रक्षाबंधन वाला रह चुका है। मैं खाना खा के आती हूँ। वजन हो गया इसमें, नीचे गिर गया, ऐसे अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छा फूल है गेंदे का फूल। इस पे भी यहाँ काफी सारे कलियां आ रही हैं, कलियां कलियां कलियां। इस पर भी काफी सारी आ रही हैं कलियां। चलो कन्नू आराम कर लो, धूप मिल गई, आराम कर लो अब, आराम कर लो। लोम 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 लोम। चलो नीचे चलो। 1:04। 4 मिनट हो गई, चलो आराम करा के आओ। ये ढीला हो गया। दोनों बाबू को तो आराम करा दिया मैंने। अभी मैं जा रही हूँ छत पे, कुछ देर धूप में बैठूंगी, फिर उसके बाद नीचे आऊँगी और बाकी का काम करेंगे। पैकिंग भी करनी है शायद आज, देखते हैं टाइम अगर मिल गया तो। फिलहाल मैं जा रही हूँ छत पर। मस्त धूप, तो मेरे बराबर हो गया पेड़, कुछ दिन में इतना हो जाएगा।
कपड़े धुले थे आज, सूखा है। वॉशिंग मशीन में अगर ना डाले ना ड्राई के लिए, सूखेंगे नहीं एक दिन में ऊनी कपड़े। कुछ देर छत पे बैठने के बाद नीचे आ गए थे और यहाँ पे स्टॉल जो शॉल मम्मी ने बनाया था ना दोनों बाबू का, उस पर मैं स्टोन्स चिपका रही हूँ पिंक कलर के। और सेम इसी तरह का बनाया है बड़ा शॉल। किसके लिए बनाया है वो वैसे मैंने आपको बता दिया है, फिर भी आपको कमेंट्स करना है इसका जो दूसरा शॉल है सेम टू सेम वो किसके लिए बनाया है, सबको कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारा। मैं गई थी मार्केट थोड़ी सी देर के लिए, मतलब पड़ोस में आंटी है उनके साथ, तो मुझे तो कुछ नहीं लेना था, थोड़ा सा एटीएम का काम था तो वो किया और अभी मैं आ गई। और मैं कान्हा के लिए गरम बेडशीट ही समझो वो लेकर आई हूँ। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना उनकी कमलिया बोलते हैं, उस तरह की है हल्की सी, तो वो मैं बेडशीट की जगह यूज़ करूँगी। मैं दिखा देती हूँ आपको एक बार। बाबू का उठाने का भी टाइम होने वाला है और अंधेरा हो रखा है, लाइट ही नहीं आ रही। हम लेकर आए हैं ये है रेड कलर में, ये आता है ना बच्चों का इधर सर लगाने का, तो कोई नहीं हम इसको पॉकेट समझ के यूज़ कर लेंगे, कान्हा की बेडशीट की पॉकेट। और ये है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं इस तरह से ना बेडशीट की जगह। ये देखो काफ़ी अच्छा है, गरम है, सबसे अच्छी बात है गरम है। और ये हम पॉकेट की जगह यूज़ करेंगे कान्हा की, तो काफ़ी मुझे सही लगा तो मैं ले आई। और मैं कुछ नहीं ले, अभी बस मैं दोनों बाबू को उठा देती हूँ क्योंकि 4 बज गए हैं देखो ऊपर, तो अभी दोनों बाबू को उठा देते हैं, फिर मैं भोग लगाऊंगी। मैं सोची दूध के साथ लड्डू का भोग लगा दूँ, तो अभी मैंने दूध गर्म करने रख दिया था आकर। दूध गर्म हो रहा है किचन में, पहले मैं उठा कर आ जाती हूँ दोनों बाबू को, मैं आप सबको दिखाती हूँ। देखो उठ गए, सुंदर 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 बाबू उठ गए। ये देखो ये देखो ये देखो हमारी लाडली जी, दोनों बाबू उठ गए हैं। सोहल मैंने इस तरह से उड़ा दिया है, अभी शाम का टाइम हो जाएगा ना ठंडी लगेगी, सॉल उड़ा दिया। और अब हम दूध लेकर आते हैं, बाबू को भोग लगाते हैं लड्डू के साथ में, ठीक है कान्हा? बेडशीट टेक कर आई हूँ तुम्हारी। चलो चलते हैं किचन में। तो ये मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है, होने वाला होगा। दूध रख दिया था मैंने गर्म करने के लिए, ज़्यादा भी गर्म नहीं करूँगी। बाबू का भोग हो गया, हमारे सुंदर सुंदर बाबू का। और मुझे बहुत ही ज़्यादा जुकाम हो रहा है इतने दिन से, मतलब ठीक ही नहीं होने वाला। सुंदर बाबू बैठेंगे कुछ देर आराम से, है ना? हम ये भोग में पालेंगे। तो मैं अपने गिलास में तो लेती हूँ पहले। चलो ये रहा भोग, चलो मैं भोग पालूं। अभी मैं आई हूँ किचन में और अभी टाइम हो रहा होगा 6:20 शाम के। और यहाँ पे मम्मी ने ना मावा बनाने के लिए रख दिया, कढ़ाई में दूध चढ़ा दिया था और साइड में शाम के रात्रि का भोग बन रहा है। आज बन रही है सेम की फली, हमारे यहाँ इसको सेम की फली बोलते हैं। और ये फ्राई करी है नॉर्मल तेल में, ज़ीरा डाला है, उसके बाद में फली डाल दी थी। फली भूनने के बाद में इसमें आलू ऐड किया है और हल्दी ऐड करी, हरा धनिया ऐड करा और हल्की सी लाल मिर्च। हम मिर्च बहुत कम ही यूज़ करते हो, बाकी भोग में अगर हम भोग बना रहे हैं तो कम ही मिर्च का यूज़ करना चाहिए।
तो सबसे लास्ट में हमने नमक डाल दिया। अब अच्छे से इसको भून लेंगे सब्जी को, और अच्छे से भूनने के बाद इसमें लास्ट में पानी ऐड कर देंगे, और हमारी जो सब्जी है उसको हम ढक देंगे और इसको बनने देंगे कुछ देर तक। और यहाँ पे साइड में मावा भी बन रहा है, इसमें बनने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो ये अभी बनता रहेगा। और मैं चलती हूँ पूजा में, क्योंकि 6:30 से 7 बजे के बीच में मैं संध्या वाली आरती कर लेती हूँ। तो मैं आ गई थी पूजा में आके मैंने आरती करी, फिर उसके बाद में जाके मैंने दोनों बाबू की भी आरती करी। भोग बन चुका था तो फिर मैंने दोनों बाबू को भोग लगा दिया है। और वही सेम आलू की सब्जी थी और रोटी थी चावल वाली। हमारे बाबू बैठे हैं भोग लगा के अभी, और अब हम सब पाएंगे भोग। और मेरा पता नहीं शाम होते होते कोल्ड जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा हो गया, मतलब बैठ रही हूँ ना क्या ही बताऊँ, मुझसे बैठा ही नहीं जा रहा, नाक से ना पानी आ रहा है बहुत ज़्यादा, हालत ख़राब हो गई है। पता नहीं क्या अचानक से, इतने दिन से था कोल्ड लेकिन थोड़ा दिक्कत आज कुछ ज़्यादा ही हो गई है। मैं भी आराम ही करूँगी जल्दी से, खाना वगैरह खा के फिर दोनों बाबू को कुछ देर कथा सुनेंगे, फिर आराम करूँगी। सर भी एकदम, माथा एकदम गर्म हो रहा है। चलिए ये है आज की भोग प्रसादी। भोग पा लेते हैं सबसे पहले तो। और मावा बनाने के लिए रखा था ना, वो बन गया है, जस्ट अभी बना है। काफ़ी टाइम लगता है ना मावे में, तो गले में पता नहीं आवाज़ ही अजीब हो रही है। मैं वीडियो एडिट कर रही थी बैठकर, तो बैठी ना तो नाक से पानी आ रहा था। मैंने कहा अरे यार, फिर मैं लेटी, थोड़ा सा लेट के मैंने वीडियो एडिट करी। अभी मुझे वॉइस ओवर करना है, पता नहीं आवाज़ सही से होगी या नहीं वीडियो पर। चलिए पहले मैं वीडियो ही एडिट कर लेती हूँ, फिर सबके साथ में भोग पालूँगी। 7 बज गए हैं क्योंकि, तो पहले मैं वीडियो कर लेती हूँ एडिट, अपनी वॉइस लगा लेती हूँ। एडिट तो मैंने कर लिया है, वॉइस पता नहीं कैसी लगने वाली है आज। चलो, तो ये मावा बन गया था, मम्मी ने अभी कढ़ाई में छोड़ दिया है क्योंकि इसको ठंडा करके फिर रखेंगे। तो अभी ये सही हो गया है, परफेक्ट जैसा होना चाहिए। तो इसके बनाएंगे कल मावे के लड्डू ले जाने के लिए, क्योंकि घर का भोग हो जाएगा ना जितना उतना ही सही है, क्योंकि बाहर का भोग ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। बस फल फ्रूट्स की बात अलग है, नहीं तो बाहर का नहीं ज़्यादा कुछ ऐसा खिलाना चाहिए। तो ये हो गया है तैयार, इधर दूध भी गर्म हो गया। बस हमारा खाना हो गया, बस हमारा खाना खाना है, बस हमारा खाना रह गया, वो खाएंगे अब। मेरी हालत इतनी ख़राब हो रही है ना, मतलब जुकाम से ऐसा बुरा हाल है, नाक से पानी जा रहा है, मैं क्या ही बताऊँ। मेरी जो ये नोज़ है ना, यहाँ पे नाक है, ये पूरा छिल गई है, बहुत मिर्च लग रही है इसमें। पता नहीं आज क्या हुआ, दोपहर के बाद से ये दिक्कत स्टार्ट हो गई बहुत ही ज़्यादा, मतलब बैठा ही नहीं जा रहा। मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ ना बैठ के, सब बुरा हाल हो रहा है ना, मैं क्या बताऊँ। इतना तो कभी नहीं हुआ आज तक मेरे साथ, पूरा गला इतना ज़्यादा अकड़ गया है, पता नहीं क्या हो रहा है, दुख रहा है बहुत गला। बस खाना खाएंगे अब हम, और फिर मैं दोनों बाबू को शेयर करा दूँगी। चलिए ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। सब लोग अच्छे से रहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी का सीज़न स्टार्ट हो जाएगा, और मैंने तो स्टार्ट होते ही अपनी तबीयत ख़राब कर ली है और सही होने का नाम नहीं ले रही। और आज तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई है, कल सही रहे तबीयत। मिलेंगे अच्छे ब्लॉग के साथ कल। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा, शुभ रात्रि।